नमस्कार साथियों। आइए आज हम आपको कुछ नई चीज़ें बताते हैं। और आज जो मैं बताने वाला हूं वो सुशांत के जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने जो खुलासा किया था, उन्होंने जो बातें बताई थी उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि सुशांत के बॉडीगार्ड ने किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती के बारे में खुलासा किया था और किस प्रकार से उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बताया था। वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा और कैसे कैसे जाल में फंसाया गया सुशांत को। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक एक पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जो है एक चीज़ और है कि शिकंजा बहुत जल्दी कसने वाला है रिया चक्रवर्ती के ऊपर, क्योंकि जो पॉइंट्स मिले हुए हैं और जो चीज़ें उनके बारे में जो खुल करके जो सामने आई है उस आधार पे जो जांच एजेंसी है वो किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर सकती है और रिया चक्रवर्ती के ऊपर शिकंजा बहुत ही बुरी तरीके से कसने वाला है, क्योंकि अब इस केस में तेज़ी आ चुकी है और इस केस में अब जल्दी ही गुनाहगार सामने आएगा। तो जिस पॉइंट्स पे मैं बात करना चाहता हूं कि सुशांत के बॉडीगार्ड ने क्या क्या खुलासा किया है, तो आइए अब उस पॉइंट पे हम बात करते हैं। रिया चक्रवर्ती किसी को पसंद नहीं करती थी। रिया एसएसआर के घर में रहती थी, पार्टी करती थी और रिया के पूरा खानदान, उसका भाई शौविक चक्रवर्ती, उसके पिता और रिया के दोस्त, ये सारे आकर के सुशांत के पैसे से पार्टी करते थे। आपको भी पता है कि किस हद तक रिया ने सुशांत को कंट्रोल कर रखा था और फैमिली के लोगों से भी दूर कर रखा था, क्योंकि रिया का ये प्री प्लानिंग और पूरे प्लानिंग के साथ ये गेम चल रहा था कि सुशांत को पूरी दुनिया से अलग कर दिया जाए, सुशांत को इस तरीके से कंट्रोल किया जाए कि वो किसी से मिल ना पाए, किसी से बात ना कर पाए और जैसे रिया चाहे वैसे वो करे। ये सारी बातें जो सुशांत के बॉडीगार्ड ने बोला था, मैं वो सारी चीज़ें आपको अब मैं बता रहा हूँ। रिया किसी को पसंद नहीं करती थी, एसएसआर के फैमिली से भी वो नफरत करती थी, सुशांत के अकाउंटेंट, यहाँ तक कि सारे स्टाफ को रिया ने बदल दिया था। रिया ने जब से इन चीज़ों को कब्जा किया, अपने अंडर में सब कुछ कंट्रोल करने लगी, तो रिया ने सुशांत के अकाउंटेंट्स, उनके निजी स्टाफ, सबको बदल दिया। सिर्फ ये बॉडीगार्ड नहीं बदला गया, जो जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है वो रह गए। और उनको बॉडीगार्ड तो एक ऐसा चीज़ होता है जिससे ए टू जेड सब कुछ पता होता है लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि बॉडीगार्ड हमेशा साथ रहता है। तो इसीलिए इसका बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बयान के ऊपर बहुत सारी एक्शन होने वाला है। तो बॉडीगार्ड ने और जो बताया है कि रिया हर किसी से सुशांत को काट रही थी, अपने वश में करना चाह रही थी। रिया ने सुशांत के सभी स्टाफ को बदल दिया था, फैमिली को भी पसंद नहीं करती थी रिया ने लगभग 15 करोड़ रुपये सुशांत के ले लिए और उस 15 करोड़ से उसने बहुत ही मौज मस्ती किया, फ्लैट खरीदा, विदेशों का दौरा किया। बॉडीगार्ड ने यह भी कहा कि सुशांत बहादुर थे, सुशांत नेक दिल इंसान थे, उन्होंने कभी भी किसी चीज़ की रोक नहीं लगाई। यहाँ तक कि बॉडीगार्ड को भी जो भी इच्छा होती थी कभी खाने पीने की या पैसे की, तो सुशांत ने कभी भी मना नहीं किया और सुशांत ने हमेशा बॉडीगार्ड हो या कोई भी निजी स्टाफ हो सबकी मदद करी है। जबकि रिया बहुत ही फिजूल खर्ची करती थी, एसएसआर के पैसे को वो पानी की तरह बहाती थी। एसएसआर पार्टी में नहीं रहते थे, लेकिन रिया के फैमिली के लोग, उसके फादर, उसके दोस्त, सब लोग रात रात भर पार्टी करते थे सुशांत के पैसे से। सुशांत घर में सोए रहते थे, लेकिन उनके पैसे से रिया चक्रवर्ती पार्टी करती थी। रिया सब कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहती थी, परिवार को भी वो दूर कर दिया था। एसएसआर के परिवार को रिया कभी भी आने नहीं देती थी उस घर में, सुशांत के घर में। जिस प्रकार से उसने माहौल बना दिया था रिया चक्रवर्ती ने, लेकिन रिया के परिवार के लोग हमेशा आते थे। ये बहुत ही गंभीर विषय है कि एसएसआर जिसके पैसे पे वो उछल रही है, उसके पैसे उसके परिवार के लोग नहीं आ रहे थे, आने नहीं देती थी, जबकि रिया के परिवार के लोग हमेशा वहाँ पे मौजूद रहते थे। और जो शौविक चक्रवर्ती है उसके नाम से जो 2 कंपनी बनाई गई, उसमें डायरेक्टर बने, क्योंकि पैसे को ट्रांसफ़र करना था। तो ये सारी बातें खुल कर के सामने आई है। रिया सब कुछ अपने कंट्रोल में ले चुकी थी और रिया ने एसएसआर को सबसे अलग कर दिया था। खुद को इस तरीके से उसने वहाँ पे एक प्रकार से प्लांट कर लिया था
कि वो रेगुलर ब्लैकमेल करती थी, सुशांत को ब्लैकमेल करती थी, जिससे सुशांत हमेशा परेशान रहते थे। रिया ने पूरी तरीके से उनको अपने गिरफ्त में कर रखा था। अब शिकंजा कसने वाला है, रिया की गिरफ्तारी किसी भी पल होगी, क्योंकि ये जितने पॉइंट्स बॉडीगार्ड ने बताए हैं और जो एक एक पॉइंट्स को अगर गौर से देखा जाए, ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है जो रिया के क्या क्या कारनामे हैं और रिया क्या क्या सोचती थी, रिया कैसे कैसे ये सारी प्लानिंग करती थी। और इस प्लानिंग में कितने लोग शामिल थे, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी, जो कुक है नीरज, और भी 2 स्टाफ, ये सब लोग मिल करके अगर रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी और कुक है, मिरांडा है, इन सबको अगर एक साथ आमने सामने बिठा करके अलग अलग कमरों में अगर 3rd डिग्री से इनको टॉर्चर करके इनको जब सवाल पूछा जाए, तो ये सारी राज की बातें खुल करके सामने आ जाएंगी। क्योंकि ये एक ऐसा केस है जिसमें प्रताड़ना दिया गया है। सुशांत की जो हत्या हुई है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इन्हें रिया चक्रवर्ती, बॉडीगार्ड ने और ये बताया कि रिया चक्रवर्ती उसे दवाई देती थी, और वो दवाई लेने जब जाता था दुकान पे, तो दुकानदार पूछते थे ये किसकी दवाई है, तो ये बताता था कि क्या बात है, क्यों पूछ रहे हो। तो दुकानदार का ये कहना होता था कि ये दवाई बहुत ही हार्ड है और ये दवाई सबको नहीं दिया जाता है, कोई कुछ स्पेशल जिनको पूरा माइंड को कंट्रोल, या माइंड जिनका ख़राब हो सकता है, इस दवाई से बहुत कुछ गलत चीज़ें हो सकती है। तो इसलिए दुकानदार जल्दी ऐसे दवाइयाँ नॉर्मल देते नहीं हैं। लेकिन इससे बॉडीगार्ड का ये कहना है कि इससे ये पता चलता है कि जिस प्रकार से दवाइयाँ दी जा रही थी और जिस प्रकार से उनको स्लो डाउन करके उनकी हत्या की गई है, तो ये सारी चीज़ जांच का विषय है। और इसमें किन किन का इन्वॉल्वमेंट है, अगर ये मुश्किल से ये 4-5 लोग हैं जिनके नाम आज हर कोई लेता है, हर कोई जानता है, इन सबको एक साथ बिठा करके अगर पूछा जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा राज। लेकिन अब जो उम्मीद है कि रिया चक्रवर्ती के ये सारे जो पॉइंट्स हैं जांच एजेंसी के पास हैं, और रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, रिया चक्रवर्ती कभी भी जेल जा सकती है, और रिया चक्रवर्ती के ऊपर अब तलवार लटक रही है, बचने वाली नहीं है। हत्यारे गिरफ्तार जरूर किए जाएंगे। और जो सुशांत सिंह राजपूत, एक ऐसा नाम जो आज देश विदेश के हर किसी के ज़ुबान पे है, और हर किसी को ये पता है कि इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है, और इंसाफ एक बार फिर से मजबूत तरीके से 1 साल होने वाला है, और ये आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप ले रहा है। और जो सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से ये काफ़ी तेज़ हो चुका है। तो आगे अपडेट ऐसे ही देते रहूँगा, और हम उम्मीद करते हैं कि हत्यारे को जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।